Hello बच्चों, let's read this question. The question says define Brownian movement. What is the cause of Brownian movement in colloidal particles? How is it responsible for the stability of colloidal soul? The key concept for this question is Brownian movement. अब मूवमेंट का तो हमें पता चल रहा है क्या मतलब हुआ कि जो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहता है। तो ब्राउन साइंटिस्ट का नेम है, उसके नेम पे ऊपर पड़ा है इस मूवमेंट का नाम ब्राउनियन मूवमेंट। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, अ रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वैसे तो हमें नाम से ही क्लियर है कि जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, वो कॉन्टिन्यूसली किस में है, मोशन में है। अ रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड ड्यू टू देयर कांस्टेंट कोलिशन। with other moving particles is called Brownian movement। तो हमारे पास क्या होता है, जो सपोज कर लो हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें अब डिस्पर्स्ड फेज भी प्रेजेंट है, डिस्पर्शन मीडियम भी है। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली किस में रहते हैं, मोशन में। तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसका कॉज क्या है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज ड्यू टू द impact of molecules of dispersion medium on the molecules of dispersed phase। तो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो उनका कॉन्टिन्यूसली डिस्पर्शन फेज के जो पार्टिकल है उन पे इम्पैक्ट रहता है। जैसे अभी हमने बात की कि जो सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास एक तो डिस्पर्शन मीडियम होता है और एक क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो दोनों के पार्टिकल्स हैं जो आपस में कोलाइड टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर कॉन्टिन्यूसली इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल है। तो यही हमने कॉज लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो ये इसका कॉज हो गया। और नेक्स्ट क्या पूछा गया हमसे, हाउ इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। तो कोलाइडल सोल के सोल के स्टेबिलिटी के लिए ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ सोल, इट कॉजेज द, इसमें लगातार क्या होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। इट कॉजेज द stirring effect which does not allow colloidal soul to settle down। तो इसके जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। अगर सेटल नहीं होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। देयरफॉर colloidal soles remain in a state of motion। सो वो मोशन की स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। तो ये किसके कारण हुआ है, जो ब्राउनियन मूवमेंट का स्टरिंग इफेक्ट है। स्टरिंग इफेक्ट का क्या मतलब है,
जो उसमें कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, उसकी वजह से जो कोलाइडल के सोल के पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, वो क्या है, सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं। जिसकी वजह से कोलाइडल सोल स्टेबल रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।